आइए नितारा से जाने आयुर्वेदिक तरीके से गौ पालन करने का महत्व। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका नितारा मित्र गोहिल विपुल गुजरात से और हम यहां आए गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के लोडवा गांव में। हम मिलते हैं एक किसान जो अपने आयुर्वेदिक उपचारों से प्रचलित है। आसपास के किसानों को भी सलाह देते हैं और अपने पशुओं को भी एक आयुर्वेदिक चारा जिस तरह से फीड खिलाना वो भी अपनी तरीके से बनाते हैं और बिना खर्चे से लाखों रुपया पशुपालन में कमाते हैं। और जब भी उनके परिवार में यानी कि उनके गाय को लंपी आया था तो डॉक्टर ने उसको कहा था कि उसको ठीक करने के लिए मुझे 10,000 रुपये चाहिए, तो उसने डॉक्टर को भी मना कर दिया था और अपने आयुर्वेदिक इलाज से 2,000 में उसने गाय का इलाज भी किया था। तो हम मिलते हैं विपुल भाई से। ये है विपुल भाई सोलंकी लोडवा गांव के। विपुल भाई आज भाई से पूछना चाहते हैं कि जब आपकी गाय को लंपी हुआ था तब आपने कैसे इलाज किया था जिस तरह से अन्य किसान भी इस तरह से इलाज कर सके। मारू नाम से विपुल सोलंकी, गाम लोडवा। मारी गाय ने लंपी नामनो वायरस હતો ત્યારે મેં જાજા ડૉક્ટરોને બોલાવ્યા ત્યારે એને મને કીધું આટલો ખર્ચો આવશે। એના અનુસંધાને મેં એને દેશી ઉપચાર કરેલો। દેશી ઉપચારમાં વરિયાળી, સાકર, હળદર એવું બધું લઈ ને એને મેં મિક્સનું બધું ખવડાવેલું ને દરરોજનું દિવસની અંદર 4 થી 5 વાર ખવડાવવાનું ને ગરમ પાણી પાવાનું। એને ગરમ પાણી પાવાનું પ્લસ જે રેતી આવે વેળું કહેવામાં આવે એને એ કોટનના કપડામાં લેવાની, ગરમ કરી ને જે ગાયને ચામડીની અંદર કોઈ ઈજા ન પહોંચે એના માટે શેક દેવાનો દિવસમાં 3 વાર। એનાથી ગાયને મને પૂરી રાહત મળી। આવી 4 વાર મેં એને 15 દિવસ કરી थी ત્યારે મને પરફેक्ट એમાં રિઝલ્ટ મળેલું। जिस तरह से विपुल भाई ने बोला है कि मैंने जो आयुर्वेदिक इलाज किया था उसमें मैंने आयुर्वेदिक जो है वो मैं हर रोज दिन में 4 से 5 बार पिलाता था और अपनी तरह से इलाज करता था। इसमें मुझे मेरी गाय का इलाज हो गया है और मुझे ज़्यादातर फायदा भी हुआ है। और विपुल भाई दूसरा एक सवाल है, मैंने सुना है आसपास के किसानों से कि आप गाय और भैंस को चूने वाला पानी पिलाते हैं, चूना डालकर, वो कैसे पिलाते हैं? પેલું જે જ્યારે એને પાણી પાવાનું હોય ત્યારે 1 લીટર એમાં લીટર પાણી લેવાનું, 100 ગ્રામ ગળ લેવાનું। જે પશુને તમારે પાવાનું હોય એને અલગ પાવાનું, પાણી બધું ભેગું નહીં પાવાનું। એ પાઈ ને પછી એમાં થોડોક જેટલો આપણે પશુનું વય ઉંમર પ્રમાણે એટલો ચૂનો નાખી ગોળ કરી ને પછી ને પાણી પાતું જવાનું ચૂનાવાળું। એટલે જે એનાથી એને કોઈ પણ જાતની આપણે અંદર શરીરની અંદર કોઈ પણ મિનરલ કોઈ વસ્તુ ઘટતું હોય, પોષક તત્વ ઘટતું હોય, એ ચૂનો પુરવાર પાડે છે। जिस तरह से विपुल भाई ने बोला है कि भाई मैं गाय हो या भैंस हो या छोटे बछड़े हो, जैसी तरह से मैं गुड़ के साथ चूना मिलाकर मैं पिलाता हूँ उसके उम्र के हिसाब से, उसके वजन के हिसाब से, ताकि उसको कोई कमी ना हो और अपना पशु स्वच्छ हो। और विपुल भाई आप हर 3 महीने डिवर्मिंग करवाते हैं यानी कृमिकरण, तो आप किस तरह से कृमिकरण करते हैं? તો દર 3 મહિને કૃમિની ગોળી તો લેવી ફરજિયાત છે, પણ અગત્યનું કે ચોમાસા પછી તો ખાસ કરીને પશુઓને કૃમિની ગોળી દેવી જરૂરી છે, જેથી કરીને કે એના કોઈ ઓજરાનો કોઈ ઇન્ફેક્શન ના આવે। પ્લસ જે સારામાં તમારું જે પશુ બીમાર વારંવાર પડ્યા કરે છે, ચારો નથી ખાતું, ઓગટ નીકળે, એનાથી ખેડૂતને મોટું નુકસાન થાય। એના માટે કૃમિની ગોળી દેવી આવશ્યક છે। विपुल भाई ने जब बोला है कि भाई डिवर्मिंग देने से मुझे जो उसके जो पाचन शक्ति में जो अभाव होता है वो पाचन शक्ति ज़्यादातर अच्छी हो जाती है और डिवर्मिंग से मुझे दूध उत्पादन भी बढ़ता है। तो आप अपना जो फीड खिलाते हो, दान खिलाते हो, उसके साथ मिनरल कितना हर रोज देते हो? हर रोज कितना देते हो? कम से कम 30 ग्राम। 30 ग्राम, अच्छा। तो आप दूसरा एक विपुल भाई को मैंने पूछा है प्रश्न, मैं पूछता हूँ कि भाई ये अपने पशुओं को डाइट प्लान यानी कि आप दिन में चारा कितनी बार खिलाते हो? चारा कम से कम 3 बार चारा खिलाना चाहिए। पशु सारो खाए નથી महत्व નથી, એમ પશુને વગાવવું મહત્વનું છે કે જેથી કરીને તમે જે ચારો છે કમ સે કમ એક પશુને 10 થી 12 કિલો ચારો જોઈએ। એના કારણોસર ટૂંકમાં दूध વધતું નથી, એમ ચારો ટૂંકમાં પશુ ઓગાળે તો दूध થાય। जिस तरह से विपुल भाई ने कहा है कि मैं अपने पशुओं को एक पशु यानी कि 1 केटल दीठ मैंने 12 केजी में सारा खिलाता हूँ। और उसका कहना यह है कि सारा खिलाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन तो पशु जब जुगाली करते हैं, अपने पशु जब बैठकर जुगाली करते हैं, आराम से बैठते हैं, तभी दूध उत्पादन बढ़ता है। तो विपुल भाई आप हर साल दूध उत्पादन में कितना कमा लेते हैं?
મારું કહેવાનું એવું છે કે પશુની અંદર તમે ક્યારેય પણ નફા નુકસાન તમે જો તો તમારી પાસે તમારી આવડત હોવી જોઈએ કે જેથી કરીને સારો છે સારો તમે લિમિટેડ રાખો, દાણ તમે લિમિટેડ રાખો, કમસે કમ 1 લીટર પાસે તમે 400 ગ્રામ એનું દાણ રાખો ને એક પશુને 2 કિલો, એટલે સરેરાશ આ ભેંસને 4 લીટર દૂધ હોય તો 2 કિલો ટોટલ 4 કિલો દાણ આપો તો તમે પશુમાં ટૂંકમાં તમને પૈસા મળે એમ. બાકી હું એમ કહું કે મહિનાના 3 બિલ હોય એમાં તમને ફરજિયાત 2 બિલ તમને મળવા પાત્ર છે. તમે 2 બિલ 24,000નું બિલ થતું હોય તો 8 8 16 8 24 में तुम्हें 16,000 नफो मिले दर महीने घर बैठे. हर रोज सारा खर्चा निकाल कर, अपने सारे पानी का खर्चा निकाल कर हर महीने 16,000 रुपया 3 पशुओं में से कमाते हैं. एक गाय 2 भैंस, यानी कि 3 पशुओं की आवक होती है. पूरा खर्चा निकाल कर, विपुल भाई ने बोला है, पूरा खर्चा निकाल कर मैं हर महीने 16,000 रुपया घर बैठे कमाता हूं. और विपुल भाई की प्रॉपर्टी है सिर्फ 3 बीघा जमीन है और 3 बीघा में 16,000 रुपया हर महीने पूरा नफा मिलता है पशुपालन से. जिस तरह से विपुल भाई ने पशुपालन करते हैं और हर किसान को करना चाहिए जो अपने आयुर्वेदिक पद्धति से करते हैं, अपना फीड खुद बनाते हैं. जिस तरह से वो जो नफा मिलता है वो हर किसान को मिलना चाहिए. धन्यवाद. देखने के लिए धन्यवाद. ऐसे ही और गौ पालन टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें.